नमस्कार दर्शकों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के बड़े सारे वर्ग में उम्मीदें जगी हुई है। अगर हम बात करें पहाड़ी भाषी लोगों को, तो पहाड़ी भाषी लोगों को भी लगता है कि इस बार शायद उनको एसटी का स्टेटस मिल जाए और इसी उम्मीद से वो भी लगे हुए हैं। हालांकि एक डेपुटेशन शिष्टमंडल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आ गया है, उस डेपुटेशन को एश्योरेंस भी मिला है। चर्चा करेंगे। अल्ताफ जंजुआ जी हमारे साथ हैं और अनवर चौधरी, सीनियर एडवोकेट अनवर चौधरी। अनवर जी, आपका स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं। शुक्रिया जनाब। क्या भाषा के आधार पर एसटी का दर्जा मिल सकता है? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। ये हम पिछले 10-15 से कह रहे हैं कि भाषा के आधार पे शेड्यूल ट्राइब क्या कि किसी को रिजर्वेशन भी नहीं दी जा सकती, जो पहले से पीएसपी लोगों को दी हुई है 4%, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हमने चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट में। 19 तारीख को वो रिट पिटीशन लगी हुई है संजय दर साहब के पास। जी एडवोकेट जंजुआ। अल्ताफ साहब, क्या आपको लगता है विरोध क्यों किया जा रहा है? कारण क्या आपको लगता है? सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी को ये हक है कि वो अपना कोई भी राइट लेने के लिए वो हुकूमत से मांग कर सके, और हुकूमत ने पैरामीटर सेट किए हुए हैं किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने के लिए। उसी तरह जो पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए हैं ट्राइबल मिनिस्ट्री ने, उसी के तहत हम जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी भी जो है वो ट्राइब के लिए क्लेम कर रही है। और सिर्फ लैंग्वेज की बुनियाद पर ही नहीं, जिस तरह ये एक ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ऑलरेडी पहाड़ी ट्राइब को बैकवर्ड डिक्लेयर किया है, और रिसेंटली जो जस्टिस जीडी शर्मा की कमीशन सरबराही में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने सारे पैरामीटर्स को देख के, और उनको हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने जो ट्राइबल मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री के पास जितने भी पैरामीटर्स जो प्रोविजन सेट किए हैं, उसके तहत जब हम फिट बैठेंगे तो वो हमें देंगे। वो सिर्फ पहाड़ी ट्राइब सिर्फ एक लैंग्वेज के बेस पे नहीं मांग रहे हैं, उनकी प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं, बैकवर्डनेस है, शाइनेस है, और डिस्टिंक्टिव कल्चर है, लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, एवरीथिंग इज देयर। अनवर जी मुस्कुरा रहे हैं। क्या ये पैरामीटर, अनवर जी आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या ये पैरामीटर में फिट नहीं बैठते ये हैं? तमाम चीजें ये बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करते हैं। ये जो है एफ्लुएंट पीपल हैं, एफ्लुएंट लोग हैं, जिन्होंने 1991 में जब गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी को छुट्टी मिला, तो तब से एक एफ्लुएंट ग्रुप है जिसने ये एक कंस्पिरेसी शुरू की कि किस तरह से गुजरों के इस स्टेटस को डाइल्यूट किया जाए, गद्दी सिप्पी के स्टेटस को डाइल्यूट किया जाए। अदरवाइज बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं, कल ही अभी परसों बहुत सी स्टेटों में दिया गया और उन्होंने कहा इनकी 20-25 साल से डिमांड पेंडिंग थी, और ये क्लेम करते हैं वो पहाड़ी हैं कि जनाब हमारी जो है 89 से, इसका मतलब है कि 34 हो, 20-25 वर्ष के जो केस पेंडिंग उनका हो गया, कितनी केस क्लियर होगा अगर एक पेंडिंग है। बिल्कुल 89 चली, 91 के बाद से शुरू हुई दिया गया गुजर बकरवाल को, तो तब से कुछ ने शुरू किया। और ये खामोश जनकैया नेहरू जी प्रेसिडेंट वो जम्मू आए थे, मुझे हमारा संवाद हुआ पहाड़ी जो सो काल पहाड़ी लीडर्स हैं, उनमें बुखारी साहब भी थे, तो में कहा भाषा के आधार पे नहीं, तो फिर कहते लगे कि हमारा प्रिमिटिव वो ट्रेड्स हैं सभी और टाइटल है। कोई कहीं नहीं, ये कहते हैं वहां पे पहाड़ी में रहता है। मैं सुनाऊं आरएसपुरा में कहता है वहां शेड्यूल कास्ट रहता है, क्या उन राजपूतों शेड्यूल कास्ट? ये कोई ग्राउंड नहीं है, बात हो गई। और फिर को पॉलिटिकली और खुदा ना खास्ता होता है तो हम सुप्रीम चैलेंज करेंगे कि उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, और हम गुजर बकरवाल जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए सड़क से खत्म
अल्ताफ साहब, इनका कहना है कि आपका पास कोई बेस नहीं है एसटी का दर्जा लेने के लिए। ये अनवर चौधरी साहब कहते हैं, एडवोकेट, कोई आधार नहीं जनाब है। इनको हक है, ये कुछ भी कहें। ये अगर ये कहेंगे कि इस वक्त इंडिया में मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो ठीक है, अपनी जगह ये इनका नजरिया हो सकता है। तो हमारे पास जो है वो पूरा सारा जो सारी चीजें शुरू से 1989 से जो है स्ट्रगल जो है वो, उसके बाद FSL बट की रिपोर्ट, फिर सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट बनी, टाइम टू टाइम इसमें रेजोल्यूशंस पास हुए, बैकवर्ड क्लास कमीशन ने इसको बैकवर्ड डिक्लेयर किया। और दूसरा ये कहते हैं कि ये हमारा राइट्स जो मुझे इनसे एक ही, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरे वालिद मोहतरम इतने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनकी कम्युनिटी के भी ये भी जो मिस इन्फॉर्मेशन ये दी जाती है कि ये गुजर बकरवाल कम्युनिटी का राइट जो है वो खाएंगे। विनोद साहब, रिजर्वेशन का एक पैटर्न है प्रोपोर्शनेट टू पॉपुलेशन, कि जब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, मिसाल के तौर पर 100 में से अगर 50 आदमी, 30 आदमी अगर क्या है कि जी अल्ताफ साहब बोलिए। जी अगर पॉपुलेशन 100 में से 30 या 35 आदमी रिजर्व कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी हैं, तो उनको उसी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगी। अगर पहाड़ी कम्युनिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देती है, जो कि हम होपफुल हैं वो देंगे, और हमें 100% श्योर है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, दे हैव डिसाइडेड, और इंशाअल्लाह जो भी है उसका होगा। लेकिन पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो रिजर्वेशन की प्रोपोर्शनेट भी बढ़ेगी। अगर इस वक्त इनको 8% या 10% मिल रहा है तो ये बढ़ के 16-18 भी जा सकता है। तो उसमें, और ये आज तक गवर्नमेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि गवर्नमेंट किसी एक के राइट को छीन के कम्युनिटी के दूसरे को राइट करे। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन आइन ऑफ इंडिया के तहत सभी को राइट है, और एक गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन, एक पैरामीटर, रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, उनके तहत जो भी कम्युनिटी फॉल करती है, जो भी ट्राइब फॉल करती है, तो वो उन राइट्स का हकदार है। अनवर जी, आपसे और जहां तक जवाब साहब इन्होंने रिट पिटीशन की बात की, रिट पिटीशन में लास्ट टाइम जब जस्टिस साहब के पास लगी थी, उन्होंने इनसे क्वेश्चन किया था मेंटेनेबिलिटी पे। वो चलो वो कोर्ट की बात है, वो वहां पे वो चैलेंज कोई भी करे, लेकिन श्योर वहां पर भी डिसीजन हमारे फेवर में है। अनवर जी वो विल फाइट टू नेल। अनवर जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। झुंझुनू साहब मेरे अजीज हैं, बड़े अच्छे हैं, ये के अच्छे ताल्लुकात हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन कहूँगा कि इनको जो सीलिंग में अनवर जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। अनवर जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, दर्शकों तक सही से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी 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 अब हाँ जी 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 का मतलब है कि जिंदवा साहब ने कहा कि तो सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग दी है कि 50 अबव 50 रिजर्वेशन चाहिए। तो ये अबव 50 अगर ये आएंगे तो इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कहीं 75% से भी ऊपर है प्रोपोर्शनेट है। और यहाँ पर भी जब रिजर्वेशन का पैटर्न जब चेंज होना है, जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन को जो दिया गया है इख्तियार, उसके बाद पूरा यहाँ पर रिजर्वेशन पैटर्न ही चेंज होना है। उसमें ओबीसी को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट लाया जाएगा, तो इसमें यहाँ पे जो पूरा सेटअप ही चेंज होना है, तो उसमें सीलिंग का भी जो है वो ख्याल रखना बताएंगे। अनवर जी बताइए। नहीं बता रही है कि ये गलत बता रहे हैं, 50% अबव 50% रिजर्वेशन नहीं। जहां तक ये कमीशन जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी यहाँ, ये दोनों ही जो कमीशन मेंबर थे, जीपी शर्मा और मिस्टर खान, दोनों के खिलाफ है। तो इन्होंने रिजर्वेशन खिलाफ ये क्या गुजरों का डाइल्यूट हो जाए, चैलेंजिंग वोट हम वो रिकमेंडेशन भी चैलेंज कर दिया है उनका, तो जो भी चैलेंज हम लड़ना जानते हैं। हम 30 साल से शेड्यूल ट्राइब को बचाने के लिए, और जो शेड्यूल ट्राइब के गलत और नाजायज तो हमने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे और शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल।
अनवर जी, अगर सरकार, केंद्र सरकार घोषित कर देती है पहाड़ी जी भाषियों को एसटी का दर्जा, तो व्हाट एक्शन, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपका? मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि सड़क से संसद और उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक जी, हम अल्ताफ साहब कानूनी आप तौर क्या पे कहेंगे? बड़ा तीखा रिएक्शन जनाब, दिया है, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट। जहां मर्जी उच्चतम जाए जनाब, न्यायालय। हुकूमत में देखो, शेड्यूल्ड ट्राइब जब डिक्लेयर किया जाता है किसी कम्युनिटी को, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उसकी कंसेंट, असेंट, वो सारी चीजें असेस करेगी। फिर ट्राइबल मिनिस्ट्री में उसका प्रपोजल वो बना के वो रखेगी कैबिनेट के सामने, कैबिनेट अप्रूव करेगी। कैबिनेट अप्रूव करने के बाद ऑर्डिनेंस की सूरत में या फिर पार्लियामेंट में जाएगा, अमेंडमेंट होगी। तो इतना प्रोसेस करके और इस सारे प्रोसीजर में बहुत बड़े हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो है वो बैठे हैं। वो मेरे फाजल दोस्त और मेरे सीनियर, उनकी सिर्फ ये उनकी एक अपनी जगह राय हो सकती है, एक नजरिया हो सकता है, लेकिन ये जरूरी थोड़ा है कि वो इन्हीं के नजरिए को देखें। वहां बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं। वो सारी चीजें जब इतने प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से गुजर कर वो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो कोई गुंजाइश छोड़ेंगे कि उसके चैलेंजेबल। अनवर जी, ये ऑलरेडी अनवर जी, ये ऑलरेडी बहुत सारी रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एसटी का दर्जा मांगना क्या कारण है? 30% ये एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो दूसरी बात ये वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम शेड्यूल ट्राइब का नुमाइंदा कोई होना चाहिए था, जो या जो लोग उनको होना चाहिए था। शर्मा और खान साहब क्या इस चीज को देखेंगे कि कौन डिजर्विंग नहीं? हमें देखना है कि ये 22 है के खिलाफ ये जवाल साहब, इन्होंने जो बात की, विनोद साहब, इन्होंने जो बात की कि ऑलरेडी पहाड़ी ट्राइब बहुत सारी रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं। सर, ये भी एक मिसकंसेप्शन है यहाँ पर पैदा की जाती है। जहां तक आरपीए का सवाल है, आरपीए पूरी जे.एंड.के में, उसमें सांबा, कठुआ, मतलब बहुत सारे एरियाज, उधमपुर के, डोडा के, किश्तवाड़ के, कश्मीर में बहुत सारे आते हैं। तो पहाड़ी तो रजौरी, पहुंच, करना, कुपवाड़ा कुछ पार्टिकुलर एरियाज में है। और इसके अलावा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आरबीए का बेनिफिट सबसे ज्यादा गुजर बकरवाल कम्युनिटी ने उठाया है। 55% से अब जो है ये एएलसी में ये बेनिफिटेड है। बहुत सारे इन्होंने जो क्या है कि इनकी कैटेगरीज आप निकाल के देखें, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट ली हुई है, एडमिशन ली है, जहां इनको लगा कि एसटी में सीटें कम है, इन्होंने आरबीए का बेनिफिट लिया। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी ये बेनिफिट उठा रहे हैं। एक एक एट ए टाइम 3-3, 4-4 कैटेगरीज इन्होंने बनवाई हुई हैं। एएलसी, ओएलसी, आरबीए, ये सारी चीजें, ये एक मिसकंसेप्शन दी जा रही है कि हम ऑलरेडी कुछ एंजॉय रहे हैं। नथिंग, सिर्फ वही जो 4% गवर्नमेंट ने दिया है, और कुछ एरियाज बीच में जो है वो आरबीएस के आते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, बिल्कुल कोई 4-5%। जी, अनवर साहब, दूसरी कैटेगरी में नहीं डालते हैं, सिर्फ ट्राइब की कैटेगरी में डालते हैं। ये इन्होंने गलत बयानी की। अगर कोई एक भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने आरबीए के तहत, मेरे अपने अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोगों ने आरबीए के तहत उनकी अपॉइंटमेंटें हुई है। यहाँ गुजर ला जाए, वहां दो अंडर शेड्यूल किसी भी कैटेगरी में आप नहीं दी जाती। जी अनवर जी, आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, मैंने कहा कि ये गलत नहीं है कि कैटेगरीज में भी हम शामिल होते हैं। बिल्कुल यही तो 10% है, उसी में ही आते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनको अपोज करता हूँ। ये जो इन्होंने आरबीए कैटेगरीज हैं इनके पास, एएलसी में है बहुत सारे, और एसटीबी, उसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट इनके पास है, बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारी एडमिशन ली हुई है, रिक्रूटमेंट हुई है। जी अल्ताफ साहब, 1991 में आप टॉप पर थे पहाड़ी, फिर वो कैसे नीचे आ गए 1991 में, जब एसटी का दर्जा गुजर बकरवाल को मिला था? सर, ये
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जो है उनके पास वो हर चीज कुछ उनको क्वेरीज उन्होंने रेज की थी, बल्कि पहले नंबर पे नहीं थे। जो 1989 का कैबिनेट ऑर्डर है दूसरे नंबर पे, पहले अरगॉन थे, अरगॉन जी एक थी उनको, तो दूसरे पे थे। तो उसमें ये है कि बहुत अनवर सारी जी चीजों आपका की कैमरा ठीक नहीं है। अनवर जी एक आप कैमरा ठीक कीजिए। बहुत सारी चीज की क्वेरीज जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये जैसे इन्होंने पहले कहा कि 1989 से आप कह रहे आज तक मिला नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी रिजेक्ट नहीं किया हमारा क्लेम, बल्कि वो चाह रहे थे कि हमें आप सेटिस्फाइड करो। वो हमारे कई रिप्रेजेंटेटिव्स की बीच में हमारा जो है वो कम्युनिकेशन गैप या फिर उस तरीके से प्रोजेक्शन नहीं हो पाई, तो टाइम टू टाइम जो चीज है वो उस तरीके से वो जो क्वेरीज थी उनकी उसमें वो टाइम लगा, समय लगा। एफएसएल भट्ट ने एक उन्होंने क्वेरीज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का क्वेरीज जो है उनका जवाब दिया। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट एक पूरी जो बनी पीरजादा अमीन की सरबराही में, उसके बाद बैकवर्ड कमीशन ने यहाँ पे इनको क्या किया है कि किया। और इस बार जो सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बीजेपी की क्यादत, चूंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्चुनेटली जो प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी के रविंद्र रैना साहब, वो पहाड़ी ट्राइब से थे, तो वो अच्छे से अपनी सेंट्रल लीडरशिप को समझा पाए। और भी जो बीजेपी की लीडरशिप थी उन्होंने जो हमारा पहली बार जो सही तरीके से प्रोजेक्शन जो कांग्रेस के दौर में या पिछली गवर्नमेंट्स की तरफ से जो नहीं हुई, प्रॉपरली उन्होंने अच्छे से उनको फीडबैक दी, उनको प्रॉपरली समझाया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां हायर अथॉरिटीज को ये समझ आ गई कि दे आर ये डिजर्व करते हैं, और इस चीज को एडमिट भी किया है कि इनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। और जी हमें उम्मीद है कि इस बार ये अनवर जी, गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करे। आपका हाथ कैमरे पर आ गया है। अनवर जी आपसे पूछना चाहेंगे, आप हाथ कैमरे से उठा लीजिए आपकी हाँ यस। अब आप हमें ये बताइए कि अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, इन्होंने एक ऐसे यानी चीज क्रिएट की है कि उससे फायदा होगा। फायदा बिल्कुल नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करने से। ये मिसलीड कर रहे हैं, कुछ लोग मिसलीड कर रहे हैं। फायदा इनको बकरवाल से ही होगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ बकरवाल है, गुजर है, और आपने देखा वो तो मैक्सिमम आपके गुलाम नबी आजाद साहब के साथ चले गए हैं, जितने भी बड़े चेहरे थे। बीजेपी के साथ है कौन है आपके? परसों आप बीजेपी एसटी मोर्चा बीजेपी के उनके सुने, स्टेटमेंट दिया कि हमारे तो है ही नहीं है आपके साथ इतने नहीं है। और दूसरी बात है, राजस्थान के अंदर थोड़ा गुजरों का इकट्ठा है, उसमें भी वो बात उठाई जाए। में दिल्ली में मेरा ख्याल है सरकार अच्छी यानी सियानी सरकार को 2 लाख लोगों के लिए 19 या 20 करोड़ जब जो है हम तो अपनी लड़ाई लड़ी मिल जाएंगे। बात उन्होंने कही कि हमने नहीं किया अपना नहीं। जब गुजर उसकी जेलसी के तहत। अनवर साहब आप बात कर रहे हैं राजस्थान के गुजरों की, हरियाणा के गुजरों की। आपके जम्मू कश्मीर के जो बड़े नेता हैं, एजाज खान हो, जुल्फकार अली हो, जो बड़े नेता हैं जो जीत करके हाउस के अंदर जाते रहे, कैबिनेट का दर्जा लेते रहे, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। उनको डर लगता है कि हमारा वोट ना खिसक जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो वोट सिर्फ जो सिर्फ वोट बैंक की वजह से नहीं, बल्कि इवन के रजौरी पुंछ की जो टॉप जो लीडरशिप है गुजर बकरवाल कम्युनिटी की, वो समझते हैं, वो एडमिट करते हैं कि बिल्कुल ये डिजर्व करते हैं, इन्हें मिलना चाहिए। और उन्होंने कभी वो अपोज भी नहीं कर रहे और ना कुछ है। ये सिर्फ चलो थोड़ी बहुत अनवर साहब, अल्ताफ साहब, अनवर साहब को मौका दीजिए जी। उनको अपना वोट की जरूरत होती है कि वो नहीं बोलते हैं। दूसरी बात है
ये भी तभी बोले जब काफी रिजर्वेशन हो गई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो गई, इससे भी चंद लीडरों ने यदि अच्छे हैं, अफलूस हैं, हुकूमत में रहे, उन्होंने ये बात है ना, इनको कोई परवाह नहीं है। ये तो बहुत जनाब, कोई बुखारी है, कोई सरदार है, कोई खान है, यहाँ भी हुकूमत कर रहे हैं, क्रॉस द बॉर्डर भी, और पीओके पे भी हुकूमत कर रहे हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है। तो पॉलिटिकल एक है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर हो गई तो हमें मुश्किल होगी। अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन के कारण ये जो कबीला पॉलिटिकल रिजर्वेशन जब ये अदरवाइज हम उस बैठे होते हैं। क्यों अल्ताफ साहब, आपको जरूरत नहीं है, आप पीओके में भी आपकी हुकूमत है, बुखारी सैयद सारे आपके साथ हैं, स्वर्ण जाति ऐसा कुछ नहीं है जी, वहाँ जिसकी हो ना हो हमें उससे कोई लेना देनी है। हम इंडिया यहाँ है तो यहाँ की बात करें। और इन्होंने कहा जी हाँ ये इतने हुकूमत की या सारा कुछ है, आप दें जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, इस एरिया में देखें कि बिग लैंड एलोकेशन जब हुई है, छात्मा चकदारी, उसमें सबसे ज्यादा गुजर कम्युनिटी के कितने जागीरदार तो यहाँ पे ये रहे हैं। इस बार जम्मू में जितनी देखो सबसे ज्यादा लैंड तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी, लैंड लॉर्ड तो ये थे, रूल तो इन्होंने किया। तो ये उस तरीके से देखे जाए तो इसमें वो बहुत सारी चीजें हैं। चलो हम कुछ चीजों पे बात करना मुनासिब नहीं समझते। अलबत्ता हमें इनकी मुखालफत से कुछ भी नहीं, ये अपना हम वेलकम करते हैं, डेमोक्रेसी है, ये अपना ओपिनियन रख सकते हैं। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी में जहां तक चाहे वो, जैसे इन्होंने कहा जुडिशरी एवरीवेयर, तो हम भी अपने विद इन एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम भी स्ट्रगल इससे पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। कोर्ट के बाहर भी होगी, अंदर भी होगी, ग्राउंड पे भी है, असेंबली के, पार्लियामेंट के, एवरीवेयर तो चल रहा है। और वी आर होपफुल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ, इस कम्युनिटी के साथ जस्टिस करेगी, जो कि 1970 से एक्टिव तौर पे इस चीज के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। एडवोकेट अनवर जी, ये 10 साल और पीछे कारी साहब और कुरैशी थे, आज इन्होंने पीछे। बिल्कुल 1970 से ही स्ट्रगल चल रही है। जब जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम की बुनियाद रखी, देखिए उसी के तहत इस पहाड़ी कम्युनिटी की, इस ट्राइब की खोई हुई आइडेंटिटी के लिए और इसको रिजर्वेशन देने के लिए उस वक्त एक स्ट्रगल शुरू हुई। उसी के तहत कल्चरल एकेडमी में पहाड़ी का अलग से सेपरेट शोबा बना। उसी के बाद रेडियो कश्मीर श्रीनगर से इसमें प्रोग्राम कमने शुरू होने लगे। फिर आगे जाके पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड बना, स्कॉलरशिप मिलने लगे, ये उसके बाद हॉस्टल बने। तो ये दीज आर आर स्ट्रगल 1970 से तो एक्टिव ये स्ट्रगल चलती आ रही है। अनवर जी, आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, आप इसका वेलकम करते हैं ना जी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का तो वेलकम करेंगे आप, आपको मिली है पॉलिटिकल रिजर्वेशन का भी कोई मिनिस्टर बजट वो बना सकता, वो जब तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन आता है, जब तक संसद में ये काम तब तक तो अपना ही फायदा देगा है। पॉलिटिकल हम प्रोजेक्ट ही आएगा, मुमकिन नहीं है, लेकिन अनवर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्ताफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो डिमांड ये कर रहे हैं वो पूरी हो। धन्यवाद।